हेलो एवरीवन दोस्तों, एएफएम नवंबर 2026 अटेम्प्ट या उसके बाद होने वाले अटेम्प्ट्स की मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। ऐसा मुझे क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जनवरी 26 और मई 26 में एएफएम के पेपर के जो हाल हुए थे उससे अब हमें समझ में आ रहा है कि रटे रटाए पैटर्न पर जाने से या फिर सिंपल स्टडी मटेरियल कवर जस्ट कर लेने से हमारा पेपर नहीं निकलेगा। हमें एक स्ट्रेटेजी की जरूरत है जिससे कितना भी यूनिक पेपर आ जाए, टफ पेपर आ जाए, लीग से अलग हटकर पेपर आ जाए तो भी हम उसे मैनेज कर सकें। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताऊंगा होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ये है दोस्तों 5 पॉइंटर स्ट्रेटेजी और ये स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। तो यहां पर ये रहे वो 5 पॉइंट्स जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करूंगा और आपको उसी चीज को फॉलो करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों चेंज ऑफ माइंडसेट। दूसरा है सोर्स मटेरियल क्या होना चाहिए। तीसरा है कॉन्सेप्ट्स। चौथा है उनकी प्रैक्टिस यानी कि क्वेश्चंस और पांचवा है टेस्ट। दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं चेंज ऑफ माइंडसेट में हमें क्या क्या बदलाव लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला यहां पर चेंज ऑफ माइंडसेट में है हमें एबीसी एनालिसिस को त्यागना पड़ेगा। एबीसी एनालिसिस को छोड़कर हमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पर फोकस करना पड़ेगा। हमारी ये आदत बिगड़ गई थी, हमने भी देखा था कि आईसीआई कुछ की एरियाज है जहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो क्यों ना बस वो की एरियाज करके जाएं और उतने में ही हम 60-80 मार्क्स लेकर आ जाएं। लेकिन आईसीआई ने इस बार वहां वहां से क्वेश्चन पूछे हैं जहां से उन्होंने आज तक नहीं पूछे थे। तो आपको एबीसी एनालिसिस को से नो टू एनी काइंड ऑफ एबीसी एनालिसिस, गो फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर फिर आखिरी दिन हम कैसे मैनेज करेंगे। मैं इन सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो के अंदर दूंगा। दूसरा, जो इसके पहले हम रटे रटाए पैटर्न पर चल रहे थे, हम फॉर्मेट्स रट लेते थे, डेटा कौन सा कब क्या आए तो क्या प्लगइन करना है वो रट लेते थे, उस चीज को छोड़कर दोस्तों कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है। यानी कहने का मेरा मतलब ये कि कोई सा भी क्वेश्चन बजाय कि हम एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर फिट करके सॉल्व करें, उसकी बजाय हमें वो लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से वो क्वेश्चन बनना चाहिए। यानी हमें अप्रोच हमारी चेंज करनी पड़ेगी। तीसरा, एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं की बजाय एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आईसीआई ने भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों अब हमें क्वेश्चंस के अंदर व्हाट इफ अप्रोच को लाना पड़ेगा। व्हाट इफ अप्रोच का मतलब होता है कि ये चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आई जाएगा, पर अगर इस क्वेश्चन में ये चेंज हो जाए तो कैसे होगा और वो चेंज हो जाए तो कैसे होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम हमारी क्लासेस के अंदर जो भी क्वेश्चंस करते हैं हम उसके अंदर जहां जहां जरूरत पड़ती वहां वहां पर हम बहुत सारा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों सैंपल, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन इमर्जर्स एंड एक्विजिशंस का, और मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं करवाता हूं, मैं इस क्वेश्चन को 3 लेयर में करवाता हूं कि अगर ये एक चीज, एक सेंटेंस डिलीट हो जाए तो क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन ही चेंज हो जाएगा, वो 2 सेंटेंस डिलीट हो जाए तो फिर से क्वेश्चन का सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमें शॉर्टकट रिवीजन्स को नकारते हुए हमें इन-डेप्थ रिवीजन्स की जरूरत है। क्यों इन-डेप्थ रिवीजन करना जरूरी है? क्योंकि आईसीआई कॉन्सेप्चुअल पेपर पूछ रहा है, नॉलेज बेस्ड पेपर पूछ रहा है। तो अब आप शॉर्टकट वाले रिवीजन्स पर अगर जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव्स चैप्टर है, डेरिवेटिव्स चैप्टर मैंने 2 बार रिवीजन लिए हैं और दोनों ही बार आई टुक 7 to 8 आवर्स इन रिवाइजिंग द डेरिवेटिव चैप्टर। तो जो शॉर्टकट वाले रिवीजन वीडियोस हैं जो 2 घंटे में डेरिवेटिव्स इन जस्ट 2 आवर्स, डेरिवेटिव्स इन 3 आवर्स और 4 आवर्स, राइट, मतलब जिस भी वीडियो में टैग लिखा हो ना दिस चैप्टर इन जस्ट दिस मेनी आवर्स, तो अब हमें उस अप्रोच पर नहीं जाना है। हमें समय यहां नहीं बचाना है पढ़ाई में, नहीं तो वहां समय लग जाएगा अटेम्प्ट में। तो पढ़ाई के अंदर आप पर्याप्त समय दो। और यही मैंने नीचे एक और बात लिखी हुई है, वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक बैच नहीं ली है वो इस बात का खास ख्याल रखें कि आज तक हमारा क्राइटेरिया उल्टा हो गया था कि हम ये देखते थे कि कौन सा बैच है जो कम आवर्स में कंप्लीट हो रहा है। उसकी वजह आपको ये नहीं देखना चाहिए कितने आवर्स है, ये देखना चाहिए कि कवरेज आखिर किसका कितना है। दोस्तों मैं थक गया था, मेरे 250 आवर्स की रिकॉर्डिंग होती है और मैं थक गया था कि 250 आवर्स से कम कैसे लेकर आऊं, 225 कैसे लेकर आऊं, 200 कैसे लेकर आऊं। और इतने सालों तक ट्राई करने के बाद भी आई वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग इट डाउन टू लेस देन 250 आवर्स। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर हमें क्यों 250 आवर्स लगते हैं, क्योंकि हम एक अप्रोप्रिएट कवरेज आपको देते हैं जिसके अंदर हम जितने सारे आईसीआई के कॉर्नर्स में भी टॉपिक्स हैं वो भी सब हम आपको प्रॉपर टीच करते हैं। जैसे कि ये देखिए यहां पर हमने आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की थ्योरी पढ़ाई थी, यहां पर हमने आपको एच मॉडल भी पढ़ाया था, यहां पर हमने आपको डेरिवेटिव्स का इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी भी पढ़ाया था, यहां पर हमने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कैसे डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट
लिया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, वो भी हमने आपको पढ़ाया था। ये सारी चीजें दोस्तों हम कवर करते हैं, दैट्स व्हाई वी टेक मोर नंबर ऑफ आवर्स। सो स्टूडेंट शुड फोकस ऑन अप्रोप्रिएट कवरेज रेदर देन जस्ट लुकिंग फॉर द बैचेस जो कि कम से कम समय में आपका सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि जो कम समय में कंप्लीट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो सबसे पहला हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है दोस्तों, क्योंकि ये सीए फाइनल है, ये कोई छोटी मोटी एग्जाम नहीं है, ये सीए फाइनल है। यहाँ पर माइंडसेट आपका प्रॉपर कवरेज पर होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका आखिर सोर्स क्या हो। तो दोस्तों अगर आपने कहीं से ऑलरेडी पढ़ रखा है और आपको अपनी फैकल्टी की बुक्स पर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरी फैकल्टी ने सारी चीजें कवर कर रखी है, सिलेबस की सारी चीजें पढ़ा रखी है, सारी एमटीपीज आरटीपीज स्टडी मटेरियल कवर्ड है, इनफैक्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है, सारी थ्योरी कवर्ड है, देन गो अहेड विद दैट। आपको अपनी फैकल्टी की बुक ही रेफर करनी चाहिए, राइट। अगर बाय चांस आपके मन में थोड़ा भी डाउट हो कि नहीं यार क्या पता प्रॉपर कवरेज हुआ होगा या नहीं, कहीं घास तो नहीं काट दी, बहुत सारी चीजें उड़ा तो नहीं दी, बहुत सारी चीजें छोड़ तो नहीं दी, अगर ऐसा जरा भी डाउट हो तो आप ये एएफएम की चैंपियंस बुक और प्रैक्टिस बुक रेफर कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको 100% विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आईसीआई के जितने सारे कॉन्सेप्ट है वो सारे यहां पर कवर्ड है। इनफैक्ट 2 और ज्यादा ही कॉन्सेप्ट कवर्ड होंगे, लेकिन कम तो एक भी नहीं है। आईसीआई की जितनी सारी थ्योरी है वो सब यहां पर कवर्ड है और क्रिस्प मैनर में यानी कट शॉर्ट करके कवर्ड है, यानी सिलेबस के हर एरिया को यहां पर टच किया गया। तो यू कैन रेफर टू द एएफएम चैंपियंस बुक प्लस द प्रैक्टिस बुक। और आपके फायदे के लिए ये मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवा देता हूं हमारी अल्फा एकेडमी इंडिया की वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन पर। इसके पीडीएफ फ्री में अभी हमने अवेलेबल करवा रखे हैं। हम आगे कितने समय तक पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमें पता नहीं, लेकिन हाल फिलहाल ये पीडीएफ सारी फ्री में अवेलेबल है। लगभग 21,000 बच्चे, 21,400 और कुछ बच्चों ने अभी तक एएफएम की चैंपियंस बुक डाउनलोड कर ली है दोस्तों। तो फिर आप पीछे ना रहें, आप एएफएम की चैंपियंस बुक का फायदा उठा सकते हैं अगर बाय चांस आपको ऐसा लगता है कि हमारी एग्जिस्टिंग फैकल्टी की बुक्स में कुछ कमी पेशी है तो। तीसरा दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर आपको फोकस करना पड़ेगा। यानी जो रट्टू तोता पैटर्न होता है कि ये आए तो ये करना है, वो आए तो वो करना है, उसकी बजाय किसी भी चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लेकर आना पड़ेगा। शॉर्टकट अप्रोच पर नहीं जाना है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच पर जाना है और सारे कॉन्सेप्ट्स को एक धागे में पिरोकर आपको समझना पड़ेगा। यानी अब वो आदत ही अब छोड़ दो कि मैं कैसे कट शॉर्ट कर लूं और बस मैं जुगाड़ बिठाकर किसी तरीके से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाऊं। नहीं, जब तक आपको कॉन्सेप्चुअली चीज समझ में नहीं आएंगी, अब एएफएम के पेपर हमसे बनने वाले नहीं है। आईसीआई ने 120 के 120 नंबर का पेपर पूरा का पूरा यूनिक पूछ डाला और सारा का सारा नॉलेज बेस्ड पेपर आ गया था, राइट। तो आपको नॉलेज एक्वायर करना है, कॉन्सेप्चुअली अपने आप को मजबूत बनाना है, देन ओनली विल बी एबल टू हैंडल नवंबर 2026 एंड ऑनवर्ड्स पेपर दोस्तों। तो यहां पर अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, कुछ भी कॉन्सेप्ट्स वीक हो, तो मैंने आपको एएफएम के चैंपियंस YouTube पर रिवीजन डाल रखे हैं, आप उनको रेफर कर लेना। वो जितने सारे रिवीजन है उसमें मैंने आपको 100% कॉन्सेप्ट डिलीवर करें। यानी मेरा एक फॉरेक्स का रिवीजन है वो 8 आवर्स तक जाता है। यानी आई एम नॉट द फैकल्टी जो कि 4 घंटे के अंदर फॉरेक्स निपटा दे, मैं कभी कर ही नहीं पाया, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट जो रिवीजन लेता हूं उसके अंदर भी मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिलीवर करता हूं, ताकि स्टूडेंट टफ पेपर भी आए या फिर आउट ऑफ द लीग भी पेपर जाए तो भी वो उसे हैंडल कर सके। तो आप एक बार चाहें तो एएफएम के चैंपियंस के यूट्यूब के रिवीजन देखकर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को आप इंप्रूव कर सकते हैं। ओके दोस्तों, एक बार कॉन्सेप्ट मजबूत हो गए, अब हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। प्रैक्टिस कैसी करनी है हमें, तो हमें रिगरस प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर रिगरस प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि वैसे तो आईसीआई के क्वेश्चन बैंक में देयर आर 700 800 और देयर आर 1000 क्वेश्चन, हमें 1000 के 1000 क्वेश्चन लिखकर नहीं करने हैं। वो पहली बार की बात है, जब हम पहली बार जब क्लास करते हैं तब हम मैक्सिमम क्वेश्चन लिखकर करते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप रिवीजन करते हैं, सो कीप अ रेशियो ऑफ 5:1, यानी कि जब आप 5 क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें से 1 क्वेश्चन आप लिखकर करेंगे पूरा प्रॉपर सॉल्व, है ना, और जो 4 क्वेश्चन है वो आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लीजिए और उसको रफ में लिखते जाइए भले, और उसका प्रेजेंटेशन आप मन में सोच लीजिए, है ना। तो आपको इस तरीके से रिगरस प्रैक्टिस करनी है। आपके अगर फैकल्टीज के नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव है तो आप उन्हें ही कीजिए। अगर बाय चांस आपको थोड़ा सा भी उन पर डाउट हो तो आप चैंपियंस रिवीजन बुक प्लस प्रैक्टिस बुक, है ना, इन दोनों को आप कर लीजिए। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस आप कैलकुलेटर पर कर लीजिए, चैंपियंस बुक के जितने सारे क्वेश्चंस है वो आप लिखकर कर लीजिए, राइट। लिखकर करने का एक रूल है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, आपको सोल्यूशन की झलक भी नहीं देखनी, क्योंकि जरा से भी झलक अगर सोल्यूशन की दिख गई तो फिर हमें हिंट मिल जाती है कि यार अच्छा इस तरीके से सोचना है। सो कीप एन ऑब्जेक्ट ऑन द सोल्यूशन, जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन और फिर आप उसको प्रॉपर्ली लिखकर कर लीजिए। तो चैंपियंस बुक के अंदर मैंने 150 क्वेश्चंस दे रखे, वो 150 क्वेश्चंस अगर आप लिखकर करते हैं तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। फिर प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस आप चाहें तो कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों एक और बात मैंने लिखी कि फॉर्मेट बेस्ड अप्रोच की बजाय हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड अप्रोच पर जाना चाहिए। यानी कि वही अगेन जब हम सॉल्व करते हैं तो बजाय कि हमारे दिमाग में पहले फॉर्मेट क्लिक हो, हमारे दिमाग में पहले कॉन्सेप्ट क्लिक होना चाहिए, राइट। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड जब आप सोल्यूशन करेंगे तो थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग भी पेपर जाएगा, आप उसे मैनेज कर पाएंगे, राइट। मैं आप सभी के साथ सहानुभूति रखता हूं। मई 2026 का जो पेपर आया था वो आई डू एग्री कि आउट ऑफ द लीग था, और आईसीएआई को एकदम ऐसा प्रहार बच्चों पर नहीं करना चाहिए था कि मतलब सीधे 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 जा रहे थे और एकदम यू टर्न ले लिया और 120 के 120 मार्क्स का यूनिक पेपर पूछ लिया। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने पूछा तो कॉर्नर्स ऑफ द सिलेबस से ही है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं कि अपना माइंडसेट चेंज करो, अपना सोर्स सही रखो, अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बताओ। एक रिगरस प्रैक्टिस हमें करने की जरूरत है क्योंकि हमें सीए बनना है, राइट, किसी भी कीमत पर। अब जब सामने वाला मजबूत हो गया है, जो हमें टेस्ट कर रहा है सी इंस्टीट्यूट वो मजबूत हो गया है, तो हमें भी दोस्तों मजबूती के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ जी, एक और फैसिलिटी है जो मैं आपको अवेलेबल करवा सकता हूं, और अगर वो आप कमेंट पर मुझे लिखेंगे तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा। मैं सोच रहा हूं क्यों ना हर चैप्टर का, जैसे फॉर एग्जांपल मर्जर्स एंड एक्विजिशन चैप्टर हुआ, तो उसका मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव सुपर टफ क्वेश्चन बनाऊं, एक सिंगल क्वेश्चन, सुपर कॉम्प्रिहेंसिव सुपर टफ क्वेश्चन। वो हो सकता है पूरे 1 पेज का क्वेश्चन, हो सकता है 2 पेज का क्वेश्चन हो, जिसके अंदर जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कॉर्नर्स ऑफ द सिलेबस से वो सब उसके अंदर इंक्लूड कर लूं, जितने सारे क्वेश्चन है वो सब उसके अंदर इंक्लूड कर लूं। तो वो क्वेश्चन कैसा होगा? कॉम्प्रिहेंसिव सुपर टफ क्वेश्चन होगा, एक सिंगल क्वेश्चन। अगर वो एक क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, मतलब आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा, आपका नॉलेज बेस बहुत मजबूत है, आपका दिमाग चीजों को प्रोसेस कर पा रहा है, हैंडल कर पा रहा है। हो सकता है सुपर कॉम्प्रिहेंसिव टफ क्वेश्चन के अंदर में 2-3 और यूनिक चीजें भी डाल दूं, राइट। तो दोस्तों क्या आप ऐसा चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं, तो वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, एंड आई एम गोइंग टू डू दैट, राइट। और अब 5वीं चीज यहां पर आ रही है, टेस्ट। आपको ना टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना और टेस्ट देना इन दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है, राइट। तो टेस्ट कैसे होने चाहिए? तो आज तक जनरली जो हम टेस्ट देते थे वो मोस्ट ऑफ द टेस्ट कैसे होते थे? कॉपी पेस्ट टेस्ट होते थे कि बस आईसीआई की पुरानी क्वेश्चंस जो है वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। दोस्तों जो टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, जो भी हम लें, वो क्रिएटिव होनी चाहिए, उसमें यूनिकनेस होनी चाहिए। यानी एग्जैक्ट वही आईसीआई वाला पुराना वाला क्वेश्चन के लिए हम किसी टेस्ट सीरीज पर क्यों जाएंगे? वो तो हम खुद ही क्वेश्चन देख लेंगे और उसके सोल्यूशन पर हाथ रखकर हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे और कंपेयर कर लेंगे सोल्यूशन। तो टेस्ट कैसा होना चाहिए? जिसमें कुछ क्रिएटिविटी हो, जिसमें कुछ यूनिकनेस हो, जिसमें ट्रिक किया गया हो क्वेश्चंस को, यानी क्वेश्चन बिल्कुल देखने में वैसा लग रहा है लेकिन चीजें बदल दी गई है, राइट। तो इस तरीके के टेस्ट हमें देने चाहिए, राइट। तो अगर आप इस तरह का टेस्ट देना चाहते हो तो वैसे मैंने वो अल्फा एकेडमी की इंडिया की वेबसाइट पर एक टेस्ट सीरीज डाल रखी है, और वो बहुत ही रीजनेबल, शायद 99 रुपीज के आसपास में है। वो आपको अवेलेबल है, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी और फुल सब्जेक्ट टेस्ट भी है, जिसके अंदर हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे, और उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन के अंदर हमने यूनिक चीजें ट्रिक करा हुआ है क्वेश्चन को, राइट। अब देखेंगे तो आप वहां पर पाएंगे कि वो टेस्ट सीरीज एक बहुत अच्छी है, राइट। तो अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग टेस्ट सीरीज ले रखी, वो भी ये सारा काम करती है, तो फिर आपको हमारी टेस्ट सीरीज लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको हमारी टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत है तो अल्फा एकेडमी की वेबसाइट पर वो अवेलेबल है, राइट। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से नवंबर 2026 मई 27 नवंबर 27 के लिए स्ट्रैटेजी, जिसमें सिंपल सी बात है, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने सोर्स को करेक्ट करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको खूब करनी पड़ेगी। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव सुपर टफ क्वेश्चन चाहिए तो वो मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूं, और फिर आपको अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों क्या आपकी कोई डिमांड है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है मुझसे, तो आप यहां पर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, जो मैं आपके लिए कर सकता हूं तो वो मैं आपके लिए करूंगा।